वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 विच इज़ द काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन and statistical inference। ठीक है, अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 किया है, चैप्टर नंबर 18 किया है। चैप्टर नंबर 16 में हम लोगों ने जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है और चैप्टर नंबर 18 में हम लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। चैप्टर नंबर 16 और 18 दोनों में जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हम लोगों ने क्या किया है, पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू जिसको मीन कहते हैं, ठीक है, उसको एस्टिमेट किया है। अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, या उससे रिलेटेड पॉपुलेशन पैरामीटर मीन से रिलेटेड हम लोगों ने टेस्टिंग हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस किए थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, पॉपुलेशन पैरामीटर मीन के बारे में हम लोगों ने इन्फ्रेंसेस ड्रा किए थे, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसके नाम से इस चैप्टर में हम क्या करेंगे हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में ही, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर। बट वो पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, वो पैरामीटर वेरिएंस होगा, ठीक है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन पैरामीटर वेरिएंस के बारे में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को एस्टिमेट करेंगे या इससे रिलेटेड हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इसके मुतालिक हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम ये भी कहते हैं द राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन that represents द वेरिएंस के बारे में इन्फ्रेंसिस को ड्रा करना या इन्फ्रेंसिस देना जो होगा वो क्या कहलाएगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम देखते हैं कि काई स्क्वायर, अब राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, जब मैं प्रॉपर्टीज करवाऊंगी तो फिर मैं बताऊंगी राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। काई स्क्वायर वेरिएट, हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की बात करें तो वो क्या था, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्चुअली जो हम यूज़ करते थे वो ये यूज़ करते थे एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार ओवर सिग्मा एक्स बार, और क्या होता था, म्यू एक्स बार हमारे पास म्यू के इक्वल होता था और ये किसके इक्वल होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस z का स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये काई स्क्वायर, ग्रीक लेटर है, ठीक है, के आई, ग्रीक लेटर काई से इसको डिनोट किया जाता है, काई स्क्वायर से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल या वेरिएट का जो स्क्वायर होगा वो क्या कहलाएगा, काई स्क्वायर वेरिएट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास x है, ओनली 1 है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दी स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड
normal variate is known as chi-square variate with one degree of freedom। ठीक है, एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ independent variables that can be assigned to any distribution। ठीक है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, हम लोगों ने जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते ही जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करते ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था, अगर सिंगल सैंपल की बात की जाए तो वो हमारे पास n-1 होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है? n-1 होता है। हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जैसे पोल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए या मोर देन वन सैंपल की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो डिफरेंट था। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या था? डिफरेंट था। अब सपोज करें z1 स्केयर हम क्या लेंगे? x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्केयर। z2 स्केयर क्या होगा? x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्केयर। z3 स्केयर क्या होगा? x3 माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्केयर। अब अगर हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स की बात करें, ठीक है, z1 स्केयर कैसे आया? x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर। ठीक है, z2 क्या आया? x2 जो वेरिएबल था उसके लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, नॉर्मल वेरिएबल था, उसका स्केयर किया है। z3 कैसे आया? x3 जो रैंडम वेरिएबल था उसके लिए जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट था उसका स्केयर किया है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1। ठीक है, बट अगर मैं इनको ऐड कर लूँ, z1 स्केयर, z2 स्केयर प्लस z3 स्केयर, तो मेरे पास क्या आएगा? काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है, इंडिविजुअल इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, बट अगर मैं इनको स्केयर करूं और ऐड अप करूं तो जो हमारे पास काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। ठीक है, उसके लिए। और अगर मेरे पास n रैंडम वेरिएबल हो, मतलब x1 x2 x3 सो ऑन xn हो, तो क्या बनेगा? z1 स्केयर, z2 स्केयर, z3 स्केयर, zn स्केयर, ये क्या आएगा? xn माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्केयर। तो जब मैं इन स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को एडअप करूं तो ये मेरे पास काई स्केयर वेरिएट होगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। तो हम ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेट z1 z2 zn बी नॉर्मली and independently distributed variables
with means 0 and variance is 1। इसको भी हम लिख सकते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 वेरिएंस 1। सिमिलरली हर जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएट होगा वो क्या होगा, विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1 होगा। तो यही चीज़ लिखिए कि Z1 Z2 Zn नॉर्मली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स हैं जिनका मीन क्या है 0 और वेरिएंस क्या है 1। तो काई स्क्वायर क्या डिफाइन किया जा सकता है, यहाँ पे i 1 से n और ये क्या होगा जी आई स्क्वायर। यही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि जितने भी हमारे पास रैंडम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स थे, ठीक है, उन सब का स्क्वायर और फिर क्या किया, उनको ऐड किया है, तो हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। जितने हमारे पास वो वेरिएबल्स होंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स, उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। तो यहाँ पे अब अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, n क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। हमारे पास n क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, अब एक और बात, अगर हम इसके डेंसिटी फंक्शन को देखें तो f ऑफ काई स्क्वायर। अब ये जो डेंसिटी फंक्शन आया है ये हम डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को यूज़ करके ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसकी डेरिवेशन में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ड्राइव करके बता दूंगी। ठीक है, वो क्या होगा, 1/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 गैमा ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, काई स्क्वायर n/2 -1 और e की पावर माइनस काई स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे ये जो काई स्क्वायर, यहाँ पे जो काई स्क्वायर है, ठीक है, ये वेरी कर रहा है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन। वो कैसे, वो इस तरह कि हम लोगों ने यहाँ पे काई स्क्वायर वेरिएट क्या कहा, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, यानी जो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है उसका स्क्वायर है। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और स्क्वायर करके हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। स्क्वायर करके हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन होगी, 0 से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन होगी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। द काई स्क्वायर is a continuous distribution ranging from 0 to plus infinity, that is काई स्क्वायर, ये रेंज है इसकी। अगेन पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएट का स्क्वायर है, देन उसका सम है, तो इस वजह से इसकी रेंज, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इस वजह से इसकी रेंज 0 से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन है। कंटिन्यूस है मीन्स
इसके ग्राफ में ना तो कोई होल है ना कोई ब्रेक है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n के इक्वल है, और इसका जो वेरिएंस है वो क्या है, वो 2n के इक्वल है। मीन्स द मीन ऑफ अ काई स्क्वायर distribution is equal to the number of degrees of freedom and variance is equal to twice the number of degrees of freedom। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो इसका मीन कहलाएगा का इसके डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम को तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी है द कर्व ऑफ काई स्क्वायर distribution is positively skewed या नॉन सिमेट्रिक भी कहा जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड और नॉन सिमेट्रिक। अब स्क्यूनेस क्या होती है वो देखें पहले। इट इज अ मेजर ऑफ एसिमेट्री या एंटी सिमेट्री भी कह सकते हैं ऑफ द probability distribution of a random variable about mean। ठीक है, मीन के अबाउट जो एसिमेट्री होगी उसकी वो क्या कहलाएगी, वो स्क्यूनेस कहलाएगी। अब स्क्यूनेस की जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस और सेकंड क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस में ग्राफ क्या होगा, शिफ्टेड टू द राइट, और इसमें क्या होगा, ग्राफ शिफ्टेड टू द लेफ्ट। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा।
और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, ये तो थी स्क्यूनेस। द स्क्यूनेस, और हम लोगों ने कहा है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, राइट की तरफ होगा। ठीक है, द स्क्यूनेस decreases as n increases। ठीक है, अब देखें इसका फर्स्ट केस देखें, when n इज इक्वल टू 1, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, 1/2 गैमा ऑफ 1/2। ठीक है, गैमा ऑफ 1/2 काई स्क्वायर 1/2 माइनस 1 ई की पावर माइनस काई स्क्वायर ओवर 2। तो ये बन जाएगा 1/√2 पाई काई स्क्वायर ई की पावर माइनस x/2, ई की पावर x काई स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को देखते हुए हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फार्मूला लिखा है। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो कर्व क्या बनेगा, द कर्व इज एक्सट्रीमली J-shaped and the skewness is highest। अब देखें ये होगा क्या, ग्राफ किस तरह का होगा। ओरिजिन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, यहाँ पे क्या है, f ऑफ ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर, और इस साइड पे क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग काई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। अब जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये एंटी शेप्ड होगा, एक्सट्रीमली एंटी जे शेप्ड। ठीक है, और स्क्यूनेस क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इसका बी केस देखें, व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, 1/2। आप फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, काई स्क्वायर ओवर 2। द कर्व becomes a steadily decreasing exponential curve with
इनिशियल पॉइंट 0 1/2 0 1/2। तो ये देखें ये ग्राफ किस तरह होगा। यहाँ से कुछ इस तरह होगा, यहाँ से कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये क्या होगा 0 1/2 0 1/2, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 3, ये क्या है हमारे पास ग्राफ n इज इक्वल टू 2 के लिए। n इज इक्वल टू 3 के लिए जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। इसका सी पार्ट देखें, व्हेन n इज इक्वल टू 3 तो द ग्राफ या कर्व स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 0, ये देखें 0 0 से स्टार्ट होगा एंड rises to its maximum then decreases with the x-axis as asymptote, और x एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, एसिम्पटोट बनेगा, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, एसिम्पटोट बनेगा। अगर बुक से देखा जाए ग्राफ को तो n इज इक्वल टू 2 के लिए ये देखें 0.5 और यहाँ पे 0 के ऊपर, तो ये इनिशियल पॉइंट क्या है, n इज इक्वल टू 2 के लिए 0 और 1/2, ठीक है। फिर जैसे जैसे n 6 है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह है, n इज इक्वल टू 10 है तो ग्राफ इस तरह है। जैसे जैसे n इंक्रीज होगा जो हमारा ग्राफ है वो किससे रिजेंबल करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। किससे रिजेंबल करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, द काई डिस्ट्रीब्यूशन tends to normal distribution as n approaches to infinity। जैसे जैसे n जो होगा वो 0 को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किसको करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।